वालेकुम माय डियर ऑल फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे आप कंप्यूटर के बारे में बहुत सी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको मुफ्त एमएस ऑफिस के जो है कोर्सेज करवा रही हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने इंसर्ट टैब में बहुत सारे ये टेबल्स के बारे में पढ़ा था, पिक्चर्स के बारे में पढ़ा था, क्लिप आर्ट, शेप्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया था। आज हमने पढ़ना था यहाँ पे फॉर्मेट टेबल। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है। तो फर्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शंस। सो ये बेसिकली यहाँ पे हम इनको बता सकते हैं कि हमें हेडर जो है वो हमें फिल चाहिए, फर्स्ट कॉलम चाहिए, टोटल रोज चाहिए, यानी हमें कहाँ कहाँ पे शेडिंग्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं बैंडेड कॉलम्स को रिमूव करती हूँ तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन आ जाएंगे। फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम मैं रिमूव करती हूँ तो जस्ट हमारे पास जो मिड की रोज़ हैं वो कलरफुल हो जाएंगी। तो यहाँ से आप कुछ इस तरह की बेसिकली सेटिंग्स कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सबको ऑन कर सकते हैं, जिस चीज़ को भी आपने ऑन करना हो जस्ट आपने उनको टिक कर देना है। तो यहाँ पे वैसे ही बिल्कुल आपको ये फॉर्मेटिंग में कलर करके दिखा देगा। यहाँ से आप अपने टेबल की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे एवरीथिंग ऑप्शंस जो हैं वो सारे होम टैब जैसे हैं रिवाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है शेडिंग का ऑप्शन। सबसे पहले मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करूँगी और शेडिंग पे जाऊँगी। यहाँ पे देखें आपको सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे कलर्स के आ गए हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास बॉर्डर। तो यहाँ से आप इन पे बॉर्डर भी जो है वो भी सेट कर सकते हैं। अगर आपने बॉर्डर यहाँ पे इनसाइड करना है इनसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे डिज़ाइंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली देखिए सारे जो ऑप्शंस हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ड्रॉ का एक ऑप्शन, जहाँ पे आप टेबल को इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप अपनी पिक्स जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसी भी आपको चाहिए जस्ट सेलेक्ट करें और ड्रॉ करें। ये बिल्कुल वैसे ही आपको टेबल बना के दे देगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी आपको वेरिएशंस मिल जाती हैं, आप किसी वेरिएशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। इरेज़र का ऑप्शन है। इरेज़र को यूज़ करने का तरीका ये है कि जहाँ जहाँ आपने टेबल को ड्रॉ किया है बिल्कुल सेम उसी के ऊपर आप इसको अगेन ड्रॉ कर दें तो ये हमारे बॉर्डर्स को रिमूव कर देगा। यहाँ पे जैसे भी देखिए मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल ऐसे ही सिलेक्ट करके इसे रिमूव कर देना। अब ये एक लाइन रह गई, इसको भी मैं सेलेक्ट करके रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, आई होप आपके टेबल का जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद हमारे पास आता है पिक्चर्स का ऑप्शन। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेस्कटॉप से कोई पिक्चर जो है वो यहाँ से मैं ले लेती हूँ। तो मेरी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं डाउनलोड्स में। यहाँ पे मैं कोई भी एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि हम उसके ऊपर नेक्स्ट टैब्स जो हैं वो अप्लाई करके देखें। तो अब देखें ये पिक्चर का फॉर्मेट टेबल जो है वो ओपन हो गया है। मैं पिक्चर को थोड़ा सा मिड में मैं मूव कर लेती हूँ। अब हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे बार आता है एडजस्ट का, जहाँ पे हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस का। यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। आप माइनस में भी कर सकते हैं और प्लस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ जितनी भी मुझे चाहिए, जस्ट मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कंट्रास्ट का, बिल्कुल सेम एज इट ये ब्राइटनेस की तरह है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए हो, जिस कलर की भी आप पिक्चर रखना चाहते हैं या जिस ब्राइटनेस पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं ईज़िली आप उसके ऊपर इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को और एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि पिक्चर जो है वो क्लियर नज़र आए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास री कलर का ऑप्शन है, यानी ओरिजिनल पिक्चर से आप मूव किसी और कलर पे कर सकते हैं। अगर आपने पिक्चर का कलर चेंज करना है तो आप सिंपली देखें ऐसे आपने कलर्स को चेंज कर लेना है। सो यहाँ पे हम पिक्चर को अगेन सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेस पिक्चर्स। कंप्रेस पिक्चर्स जो हैं वो बेसिकली ये टैब्स हैं जहाँ से आप पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ओपन है। अगर ये यहाँ पे काम ना करे, कंप्रेस पिक्चर पे आप क्लिक करें तो ये पिक्चर को दोबारा से एडजस्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर क्या है? ये बेसिकली आपकी पिक्चर को जैसी ये पहली हमारे पास पिक्चर थी, जैसी हमने इंपोर्ट की थी, बिल्कुल वैसे ये उसके अंदर उसे फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ पिक्चर के स्टाइल आ जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं डिज़ाइंस जो आप अपनी पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर शेप, यानी आप अपनी पिक्चर को किसी भी शेप में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कोई भी एक शेप मैंने चूज़ की है तो देखिए पिक्चर भी उसी शेप में जो है वो मूव हो गई है।
तो बेसिकली इसको कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर का बॉर्डर। तो आपको पता है कि बॉर्डर जो है वो बेसिकली इसकी आउटलाइन को शो करता है। यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो वो उसका बॉर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर इफ़ेक्ट। ये जो है ये 3D इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपकी पिक्चर को और ज़बरदस्त 3D एनिमेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे पहला है हमारे पास शैडो का, जहाँ पे आपको शैडो के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आप अपनी पिक्चर के बैकग्राउंड में शैडो जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। पिक्चर की जो पिच है उसे चेंज कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे पिक्चर की जो क्वालिटी है वो चेंज हो रही है और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी इसकी वेरिएशंस हैं। यहाँ पे आप कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी सेम जो है वो शैडो की तरह है। ये यहाँ पे इसका साया बना देगा, यानी इसकी शैडो बना देगा। तो यहाँ से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ग्लो का ऑप्शन, जहाँ पे क्या होगा कि पिक्चर की जो बॉर्डर है वहाँ पे ग्लो आ जाएगा। ठीक है, पिक्चर का जो बॉर्डर है वो ग्लो करेगा। मैं यहाँ से इसमें से कोई भी एक अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये कैसे ग्लो कर रहा है। यहाँ से कोई और हम इसका चेंज कर लेते हैं इफ़ेक्ट। तो आप जैसा भी करना चाहें आप बिल्कुल सेम वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्ट एजेस। ठीक है, सॉफ्ट एजेस में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं देखने को। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लीवल और 3D रोटेशन। तो ये कुछ देखिए इफ़ेक्ट्स थे जो आप अपनी पिक्चर पे लगा सकते हैं अपनी पिक्चर को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। तो आई होप ये वाला जो आपके पास ऑप्शन है वो क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेती हूँ रैंडमली पिक्चर के लिए। यहाँ पे देखिए 3D फॉर्मेट पे जाके आप पिक्चर का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, बॉर्डर पे टॉप बॉटम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहेंगे ये बिल्कुल वैसे जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है। देखिए बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वही सेम चीज़ें जो हैं वो हमने होम टैब में की हैं और वही यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। यहाँ से मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब हमने रीसेट कर दिया। यहाँ पे देखें पिक्चर का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसकी ब्राइटनेस जो है वो भी यहाँ से कम या तेज़ कर सकते हैं। कंट्रास्ट है अगेन वही, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं पिक्चर की थोड़ी सी 3D में इसको करना चाहती हूँ ताकि पिक्चर की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी नज़र आए। यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है 3D फॉर्मेट का। यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कर देते हैं, थोड़ा सा इसका कलर्स जो हैं वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये पिक्चर जो है वो काफ़ी अच्छी लग जाएगी। सो बेसिकली ये कुछ फॉर्मेट पिक्चर की हमारे पास सेटिंग्स थी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पोजीशन का। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से पिक्चर की पोजीशन को लेफ़्ट राइट बॉटम जो है वो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी से इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, अब ये बेसिकली क्या चीज़ है, यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे अपनी जो कमांड है फॉर पैराग्राफ इंसर्ट वो यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो फिर आपका जो ये ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली देखेंगे मेरे पास टेबल्स आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है, ब्रिंग टू फॉर्मेट पे मैंने क्लिक करना है। तो ये देखिए पिक्चर जो है वो हमारी आ जाएगी, टेक्स्ट के पीछे आ जाएगी। अगर फ्रंट करनी है फ्रंट आ जाएगी, फॉरवर्ड करनी है फॉरवर्ड आ जाएगी। देखिए यहाँ पे अब हम पिक्चर को थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट रैपिंग पे जाते हैं। ये सारे सेम ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे इसे कर देती हूँ बिहाइंड द टेक्स्ट। ये क्या होगा, इससे कि टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। इसको मैं अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती हूँ टॉप एंड बॉटम में। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आप इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये लेफ़्ट साइड के कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी आप अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरफ भी आप करना चाहें। ये रोटेट के कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ से क्या होगा आपकी पिक्चर जो है वो रोटेट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे लास्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है क्रॉप का। तो क्रॉप आपको पता है कि पिक्चर्स को आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको लेफ़्ट राइट जैसे भी चाहें आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी देखें, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं इसका साइज़ और क्रॉपिंग से भी कर सकते हैं। आई होप ये वाला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स। ठीक है, तो शेप्स में यहाँ पे मैंने एक जो शेप है वो मैंने ड्रॉ कर ली है।
शेप को ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कलर्स। यहाँ से आप अपनी शेप का कोई भी कलर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ब्लैक में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शेडिंग का। यहाँ से आपको पता है कि सेम हम यहाँ पे कलर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। नो फिल पे जाके हमने अपने कलर्स को रिमूव कर देना है। कलर्स के बाद हमारे पास कुछ पिक्चर ग्रेडियंट्स के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से भी आप अपनी शेप को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट में हमें काफ़ी वेरिएशंस मिल जाती हैं। आप इनमें से कोई भी वेरिएशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्सचर में भी हमारे पास डिज़ाइंस होते हैं, उसमें ग्रेडियंट में भी होते हैं। आप अपनी शेप को जैसे चाहें वैसे खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ से मैं एक टेक्सचर को अप्लाई कर लेती हूँ, तो देखिए हमारी सिंपल जो शेप थी वो एक टेक्सचर में कन्वर्ट हो गई है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है पैटर्न का। यहाँ से आप अपने कलर्स का एक अच्छा सा पैटर्न बना सकते हैं, मिक्स कलर्स का। यहाँ पे सिंपली आपको देखिए कुछ डिज़ाइंस मिल जाते हैं जो आपकी एक सिंपल शेप को एक अच्छे से पैटर्न में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन शेडो इफ़ेक्ट का। ये यहाँ पे भी हमें शेडो के कुछ इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ से मैं एक अप्लाई करके इसे एडजस्ट कर लेती हूँ। आपने अपनी शेडो को जहाँ भी शो करना हो शेप के पीछे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यही सेम सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे समझा दिए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपका सारा क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास वर्ड आर्ट के भी कुछ फॉर्मेट डिज़ाइन है, वो भी देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देती हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाबर आज़म, क्योंकि हमारे पास पिक्चर भी उन्हीं की पड़ी हुई है। यहाँ से हम इसे बोल्ड को ऑन कर देते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखें अब इसके फॉर्मेट डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ पे शो हो गए हैं। तो यहाँ से आप एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं। स्पेसिंग में जाके इसको टाइट लूज़ जैसे भी आपने करना हो वैसे इसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बॉटम पे शो होगा। अगर आप नहीं शो करना है तो इसे सिंपल ऑफ रहने दें। यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे इसके डिज़ाइंस और अवेलेबल हैं। हम इसी नेम को किसी और डिज़ाइन में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई और डिज़ाइन अप्लाई कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अब हम आ जाते हैं शेडिंग पे। यहाँ पे देखिए वही सेम सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो कलर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा मूव करें तो पिक्चर का एक ऑप्शन है, ये बहुत ही मज़े का एक ऑप्शन है। मैं यहाँ पे जाके कोई भी रैंडमली पिक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ और ओके करती हूँ। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल सेम पिक्चर जो है वो हमारे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ से आप इसकी जो ग्रेडियंट है वो भी इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन टेक्सचर है, पैटर्न है। सो बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं वो अगेन रिपीट हो रही हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्सचर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी डिज़ाइंस की वेरिएशंस हैं। सो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न हम यहाँ से चेंज करके इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है और ओके करेंगे तो ये देखें कितना प्यारा सा हमारे पास यहाँ पे बन गया। ओके, यहाँ पे देखिए अगेन हमारे पास वही सारे ऑप्शंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। 3D इफेक्ट्स, पोजीशंस, टेक्स्ट रैपिंग और आई होप आपके ये सारे क्लियर हो गए हैं। तो ये हमारे पास आज हमने कुछ फॉर्मेट डिज़ाइंस के भी टैब किए हैं। तो यहाँ तक देखिए हमारा इंसर्ट टैब जो है वो ऑलमोस्ट ही सारा कंप्लीट हो गया है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।